अगर अमित शाह ने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कह दिया है कि चेहरा अभी तय नहीं है, हम आपस के गठबंधन में बैठेंगे उसके बाद तय करेंगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। एक दूसरे दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों है देवांशु जी, मैं नहीं बताऊंगा। तो हवा में कुछ चलाने के लिए चला देना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि बीजेपी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पासवान ये क्लियर माइंडेड है कि उन्हें अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरह केंद्र की राजनीति हमेशा नहीं करनी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जी मौजूद हैं। अमित जी, फिर से नीतीश जी का तबीयत खराब हो गया है, पलटी मारेंगे क्या? बिहार में सर्द मौसम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से शीतला बयार बह रहा है उससे हर कोई परेशान है। और अगर बात कर ले बिहार की राजनीति की तो उतना ही गर्म होते जा रहा है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तबीयत खराब हो गया है। आपको बता दें, उनका तबीयत जब जब खराब होता है बिहार में उथल पुथल राजनीति में होने लगता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जी मौजूद हैं। अमित जी, फिर से नीतीश जी का तबीयत खराब हो गया है, पलटी मारेंगे क्या? देवांशु जी, ये बात तो आपने सही कही कि नीतीश कुमार की तबीयत जब जब खराब होती रही है, इतिहास गवा रहा है कि सहयोगियों की तबीयत उससे ज्यादा खराब हो गई, बिगड़ जाती है। राजनीतिक तबीयत। जी। लेकिन जिस हिसाब से तमाम डिजिटल चैनल पे या बड़े बड़े चैनल पे बड़े बड़े पत्रकार ये कयास लगा रहे हैं जी कि नीतीश फिर से पलटी मार देंगे, या तो कोई चला रहा है पलटी मार देंगे, कोई ये चला रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार को भाजपा ने कन्विंस कर लिया है जी कि अब आप छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए और बिहार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए। तीन नाम भी चल रहे हैं भाई जी, तीन नाम चल रहे हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पे ही मैंने ये बात कहा कि पलटी मारेंगे क्या? तीन नाम चल रहे हैं। कोई चला रहा है सम्राट चौधरी जी, कोई चला रहा है नित्यानंद राय, कोई चला रहा है दिलीप जायसवाल भी रेस में है मुख्यमंत्री बनने की जी। किसी चैनल पे आप ये देख रहे होंगे कि भाई एकदम नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और अपने प्यारे भतीजे, मतलब राजनीतिक भतीजे तेजस्वी यादव को एकदम बना दिए अब मुख्यमंत्री जी, कि बेटा अब तुम आगे बढ़ जाओ, अब मेरा मन भर गया इन सब चीजों से, अब तुम मुख्यमंत्री बन जाओ जी। कोई ये चला रहा है कि नहीं, एकदम बीजेपी कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार का स्थिति एकदम महाराष्ट्र के शिंदे जैसा कर देगी जी। चलाने को कोई कुछ भी चला ले, चलाने को ये भी चला ले कि देखिएगा आधा एक घंटा में चलिए जाएगा कि राजभवन नीतीश कुमार रवाना हो गए तबीयत खराब के बीच में, और हम और आप वहां पे दौरे भागे जा रहे हैं, और उसके बाद खबर ब्रेक करेंगे, वहीं से लाइव देंगे कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया जी। और राजद उसके बाद राजद आएगी। ये तो अमित जी एक परे का बात है, वही तो हकीकत समझना है। जिस तरीके से मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जिस तरीके का कयास चला रहे या अपना या न्यूज चला रहे, उसी बात की सत्यता तो जाननी है। हम देशवा के प्लेटफॉर्म पे या देशवा के दर्शकों को सत्य दिखाना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या ये सही में उथल पुथल कुछ होने वाला है, या एक रोजमर्रा की तरह नॉर्मल एक इंसान को जैसे तबीयत खराब होता है हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए देवांशु जी, इसमें दो बातें हैं जी। अगर आप उथल पुथल की बात कर रहे हैं तो अंदर खाने गर्माहट तो है जी, गर्माहट है, और वो गर्माहट क्यों है हम बाद में बताएंगे जी, या अपने दूसरे एपिसोड में बताएंगे। लेकिन अगर कोई ये कयास लगा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होने जा रहा है जी। ये लिख लीजिए कि नीतीश कुमार 2025 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने जा रहे हैं, और ये मेरे पास, अगर मेरी बात कीजिएगा तो ऑफिशियल जानकारी है जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। और दिव्यांशु जी, मैं बार बार कहता हूं कि 100 में से 100% की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन 100 में से 99.9% की गारंटी मैं देता हूं कि मेरे सोर्सेज, राजनीतिक सोर्सेज गलत नहीं होते हैं जी। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो ये तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे जी। इसमें कोई बट नहीं है जी। नहीं,
अभी जिस तरीके का दिलीप जायसवाल जी क्या 24 घंटे के अंदर पहले बयान कुछ दिए, बाद 24 घंटे के अंदर उनका दूसरा बयान भी आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा जरूर कर रहा है अमित जी। जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ लड़ेंगे और अचानक दिलीप जायसवाल का कहना कि नेतृत्व की बात जहां तक है वो बड़े संगठन और बड़े नेताओं के ऊपर है, तो ये अचानक जो बदलाव हुआ है दिलीप जायसवाल का जो बयान पे, उस पे भी तो कुछ ना कुछ इशारा मिल रहा है बिहार की राजनीति में। अच्छा, एक चीज बताइए जी, मुझे थोड़ा, मैं इसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ जी, और आप अब दर्शकों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अमित शाह बड़े या दिलीप जायसवाल बड़े? ऑब्वियस है अमित शाह बड़े। अगर अमित शाह ने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कह दिया है कि चेहरा अभी तय नहीं है, हम आपस के गठबंधन में बैठेंगे उसके बाद तय करेंगे, उसके बाद अगर दिलीप जायसवाल ये बयान दे देते हैं कि नहीं मान्यवर नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने केंद्रीय नेता की बात को काट रहे हैं या उनके कद को छोटा कर रहे हैं। जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई मनसा, लेकिन एक प्रेशर होता है ना बिहार में के नेता ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ये प्रेशर नहीं झेल सकते हैं। तमाम राजनीतिक प्रेशर झेल जाएंगे, लेकिन ये प्रेशर नहीं झेल सकते हैं कि भाई मेरा चेहरा पे कोई चर्चा भी हो। जी, भाई नीतीश कुमार या जेडीयू तो मानती है कि सर्वमान, मतलब जब तक है नीतीश ही हैं, जेडीयू मान के चलती है। देखिए अमित शाह, जाहिर सी बात है, ना चाहते हुए भी उन्होंने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया आज तक के प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही उनसे सवाल किया गया कि भाई क्या महाराष्ट्र में जिस तरह आप लोगों ने सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, बिहार में किया, अमित शाह ने कैजुअल कहा कि भाई देखिए हम पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसाइड होता है और हम लोग आपस में बैठेंगे तो ये तय कर लेंगे, उसके बाद ही ये विवाद पकड़ता है। इस बीच नीतीश कुमार की तबियत खराब हो जाना, देखिए है ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, एक दूसरे दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों है देवांशु जी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं। अच्छा थोड़ा आप हमको ये बताइए कि जो ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, ज्ञानी लोग, बीजेपी क्या आज इस डेट के में इस परिस्थिति में है कि नीतीश कुमार से पंगा ले सके? छोड़ दीजिए बिहार की बात, बिहार के चुनाव को मैं साइड करता हूं। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार स्थिर रह पाएगी? केंद्र में भी तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भाई 12 सांसद मजाक नहीं है, और कोई एक मुकालते में ना रहे। मैंने पहले भी कहा था, देखिए पहले भी कई चैनल ने यह चलाया था कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देगी बीजेपी, चलाया था ना भाई। जी। मैंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक और सांसद को यह पता है कि अगर वो जीतते हैं ना तो नीतीश कुमार के चेहरे पे जीतते हैं। एकाध ठीक है भाई, एकाध समीकरण अलग है, लेकिन 90% सांसद और विधायक जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे जीतते हैं। हिम्मत है क्या नीतीश कुमार से बगावत करने की किसी विधायक की? और ये कोशिशें नहीं हुई हैं क्या पहले? ये कोशिशें पहले भी तो हुई हैं जेडीयू को तोड़ने की, टूट गई क्या आज तक जेडीयू? तो हवा में कुछ चलाने के लिए चला देना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि बीजेपी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी नेता को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे। क्या केंद्र में कुर्बानी देनी है क्या नरेंद्र मोदी की सरकार की? जी। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है दोनों पार्टियों की ओर से, क्यों है नहीं है मैं अभी नहीं बताऊंगा। अरे हमें भी तो टीआरपी चाहिए, हमें भी तो व्यूज चाहिए, लेकिन जिस बाकी चैनल यही सब उल्टा सीधा चला के व्यूज पा रहे हैं तो हमें भी तो कुछ रखना है अपने पास। जी। लेकिन ये दो बातें देवांशु जी कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, असंभव। हालांकि राजनीति में कहा नहीं जाता है, लेकिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं असंभव। नीतीश कुमार कुर्सी किसी को सौंप देंगे, अगर कोई ये गलतफहमी में है कि बीजेपी कन्विंस कर लेगी नीतीश कुमार को कि अब आइए दिल्ली में आराम कीजिए, आपके लिए बंगला तैयार है, राज्यसभा एकदम आराम से रिटायरमेंट लीजिए। असंभव, ये भी असंभव। 25 वाले में नहीं दिख रहा। ऐसा ये भी अगर कोई चला रहा है कि नीतीश कुमार के कुछ खासम खास जो हैं, जैसे ललन सिंह हो गए, जैसे संजय झा हो गए, जैसे अशोक चौधरी हो गए,
कि ये लोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और बीजेपी माइंडेड हो गए हैं, ये भी उतना ही असत्य है। देखिए, किसी की पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नीतीश कुमार से पंगा कोई नहीं लेगा। अगर नीतीश कुमार चाह लेंगे नहीं बीजेपी से, यहां से नहीं, अभी 1 घंटा के बाद नहीं, तो यही नेता सब आके कहेंगे एकदम बीजेपी, एकदम ये पार्टी दंगाई पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, एकदम सामाजिक न्याय लालू और तेजस्वी शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसा नीतीश कुमार चाह नहीं रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि कोई जो चला रहा है कि संजय झा, अशोक चौधरी, ललन सिंह बीजेपी माइंडेड हो गए हैं, उस बात की। एक सवाल, एक कयास और भी लग रहे हैं कि भाई चिराग पासवान ने विधानसभा लड़ने की बात की। वही मेरा सवाल वही था कि चिराग पासवान जिस तरीके से विधानसभा में मतलब उनका नाम आ रहा है या वो इलेक्शन के लिए आने वाले हैं, इससे भी तो इफेक्ट पड़ सकता है ना। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब क्या आपको ये लग रहा है कि बीजेपी कहेगी कि नहीं अब नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव नहीं होगा और चिराग पासवान के सीटों का बंटवारा जिस तरीके से है, ये मैं अभी क्यों बताऊं, मैं सीटों के बंटवारे पे ही अगले एपिसोड में आऊंगा जी। नहीं तो चिराग वाला जो चिराग के जो विधानसभा में आने वाली बात है, हाँ। उससे क्या लग रहा है, कुछ इफेक्ट पड़ेगा या क्या? चिराग ने कहा है कि हम 2025 में चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा है कि मैं विधानसभा लड़ूंगा जी, लड़ूंगा। परिस्थितियां बनेगी तो हो सकता है 2025 में ही लड़ ले। वही, इससे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखिए क्या होगा इससे? देखिए देवांशु जी, ये सारे दल के नेता अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं जी, ठीक है। चिराग पासवान ये क्लियर माइंडेड है कि उन्हें अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की तरह केंद्र की राजनीति हमेशा नहीं करनी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने हमेशा केंद्र की राजनीति की। एक मतलब कहिए कि दिल में ये रह गया, कसक रह गया कि भाई बिहार की राजनीति नहीं कर पाए, जबकि हमेशा अच्छे कंटेंडर माने जाते रहे, लेकिन बिहार की राजनीति लालू और नीतीश के ही इर्द गिर्द घूमती रही। और रामविलास पासवान किंग मेकर होते हुए उन्होंने हमेशा केंद्र की राजनीति की। चिराग पासवान ये नहीं करना चाह रहे हैं। चिराग पासवान से सवाल क्या किया गया था, और ये सवाल भाई अंजना ओम कश्यप ने क्या किया था, आपको याद होगा कि ये सवाल मैंने उनसे लोकसभा चुनाव जीतते ही कर दिया था जी। ये सवाल मैंने छठ में भी किया था, और दोनों समय भी चिराग ने कहा था कि हाँ मेरी इच्छा है कि बिहार की राजनीति में मैं आऊं जी। फिर इस बीच अंजना ओम कश्यप ने एजेंडा आज तक में पूछा उनसे सवाल, तो भाई चिराग ने वही कहा जो मेरे से कहा था कि हाँ मेरी इच्छा है विधानसभा लड़ने की। तो वो इस बार है 30 में है। देखिए नीतीश की आखिरी पारी होगी ना, ये तो मान लीजिए कि 25 नहीं 25 में तो कहीं नहीं जाने वाले। हाँ 25 के बाद जो भी बदलाव वो आखिरी पारी होगी जी। तो उसकी तैयारी अभी से आदमी करता है ना भाई, 5 साल पहले से तैयारी शुरू होती है। और ये तमाम चीजें देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग बड़े अच्छे से बनी हुई है कि नीतीश ही चेहरा होंगे 25 के नीतीश ही होंगे। हो सकता है कि दिल्ली में अब अमित शाह के मुंह से निकल गया तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो, फिर गठबंधन की बैठक हो, उस समय ऐलान हो तो थोड़ा सा और ये हो, कुछ योजनाओं के साथ ऐलान हो। बजट आने वाला है ना जी, देखिएगा उस बजट में बिहार को क्या क्या मिलेगा तो बहुत कुछ बम्पर मिलने जा रहा है, बम्पर। और ऐसा बम्पर मिलने जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से कहेंगे कि देखो मैं हूं ना। तो ये तमाम जो कयास है ना वो कयास ही रह जाएंगे। चलाने दीजिए, हम भी चलाते हैं, हमें भी टीआरपी चाहिए। मैं इसमें किसी पत्रकार का दोष नहीं देता हूं, तमाम लोग चलाते हैं व्यूज के कारण, चलाना चाहिए। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछ लिया जी कि क्या होगा, तो भैया मेरे सोर्सेज यही बता रहे हैं, ना नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं, ना नीतीश कुमार के कोई नेता बीजेपी की तरफ वो लिए हैं, ना चिराग के कारण नीतीश की कुर्बानी दी जाएगी। कोई ये चला रहा है कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय, भैया काहे किसी के मन में लड्डू फोटो आ रहे हैं। सबने मान लिया है कि भैया नीतीश शरणम गच्छामी जी। नीतीश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी एनडीए के पास। नहीं वो ऑप्शन छोड़े भी नहीं है, ऑप्शन छोड़े भी नहीं है। अच्छा लक भी देखिए ना, लक भी देखिए ना भाई, क्या हुआ लोकसभा में कि जो बीजेपी 400 का नारा दे रही थी 240 तक सिमट गई। अब चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और सहयोगी दलों के ये पे है। तो भाई बिहार के लिए नरेंद्र मोदी की कुर्बानी ली जाएगी। और आप बिहार में ही आइए ना भाई, बिहार में भी क्या बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि चुनाव से पहले, अगर 1 मिनट केंद्र की राजनीति को साइड कर देते हैं,
कि क्या नीतीश कुमार की नाराजगी को मोल लेते हुए मैसेज देते हुए नीतीश के चेहरे को हटा देगी? नहीं, क्या संभव है? ऐसा तो क्या बिहार बीजेपी के नेताओं ने इतनी तैयारी कर ली है क्या? अभी विकल्प ही नहीं है। विकल्प देखिए, विकल्प वही भी कहते नहीं हैं, है। देखिए राजनीति को समझने की जरूरत, जी राजनीति को समझने की जरूरत होती है। और ये अंडरस्टैंडिंग है नीतीश और नरेंद्र मोदी के बीच में है कि क्या करना है, किस तरह चुनाव में जाना है, वो भी हम बताएंगे। किस तरह चुनाव में जाना, देखिए मैंने 2 चीज बता दी है। बिहार को बम्पर मिलने वाला है, बताएंगे जी। क्या चुनाव की तैयारी है। मैंने ये भी, आपने एक चीज जिक्र किया था सीटों का, तो वो भी बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतने ही से संतुष्ट रहने देते हैं दर्शकों को कि भैया ज्यादा ख्याली पकाओ पकाने की जरूरत नहीं है। बिहार की राजनीति अस्थिर है। ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, क्यों चल रहा है, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। ये ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ जुड़े रहें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।